शुरू महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। पूर्ण विराम। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्ण विराम। उनके इन सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। विराम। उन्होंने भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। पूर्ण विराम। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। महात्मा गांधी समुच्चय मानव जाति के लिए मिसाल है। पूर्ण विराम। उन्होंने हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इनका पालन करने के लिए कहा। पूर्ण विराम। उन्होंने अपना जीवन सदाचार में गुजारा। विराम। वह सदैव परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनते थे। विराम। सदैव शाकाहारी भोजन खाने वाले इस महापुरुष ने आत्म शुद्धि के लिए कई बार लंबे उपवास भी रखे। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। सन 1915 में भारत वापस आने से पहले गांधी ने एक प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। पूर्ण विराम। भारत आकर उन्हें समूचे देश का भ्रमण किया और किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को भारी भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। पूर्ण विराम। सन 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली और अपने कार्य से देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया। पूर्ण विराम। उन्होंने सन 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। पूर्ण विराम। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई मौकों पर गांधी जी कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहे। पूर्ण विराम। पैरा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। विराम। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। विराम। मोहनदास की माता पुतलीबाई परिणामी वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखती थी और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव युवा मोहनदास पर पड़ा और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह नियमित रूप से व्रत रखती थी और परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा शुश्रूषा में दिन रात एक कर देती थी। विराम। इस प्रकार मोहनदास ने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि
के लिए व्रत और विभिन्न धर्मों और पंथों को मानने वालों के बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। पूर्णविराम पैरा। सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह केवल कुछ दिन ही जीवित रही। उनके पिता करमचंद गांधी भी इसी साल में चल बसे। विराम। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतान हुई। हरिलाल गांधी 1888, मणिलाल गांधी 1892, रामदास गांधी 1897 और देवदास गांधी 1900। पूर्णविराम पैरा। उनकी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। शैक्षणिक स्तर पर मोहनदास एक औसत छात्र ही रहे। विराम। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। विराम। इसके बाद मोहनदास ने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया, पर खराब स्वास्थ्य और गृह वियोग के कारण वह अप्रसन्न ही रहे और कॉलेज छोड़कर पोरबंदर वापस चले गए। पैरा चेंज। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। विराम। उनके पिता शारदा प्रसाद और मां रामदुलारी देवी थी। विराम। लाल बहादुर का उपनाम श्रीवास्तव था, पर उन्होंने इसे बदल दिया क्योंकि वह अपनी जाति को अंकित करना नहीं चाहते थे। विराम। लाल बहादुर के पिता एक स्कूल में अध्यापक थी और बाद में वह इलाहाबाद के आयकर विभाग में क्लर्क बन गए। गरीब होने के बावजूद भी शारदा प्रसाद अपनी ईमानदारी और शराफत के लिए जाने जाते थे। लाल बहादुर केवल 1 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। विराम। तत्पश्चात रामदुलारी देवी ने लाल बहादुर और अपनी 2 पुत्रियों का पालन पोषण अपने पिता के घर पर किया। पूर्णविराम पैरा। जब लाल बहादुर 6 वर्ष के थे तब एक दिलचस्प घटना घटी। विराम। एक दिन विद्यालय से घर लौटते समय लाल बहादुर और उनके दोस्त एक आम के बगीचे में गए जो उनके घर के रास्ते में ही पड़ता था। उनके दोस्त आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए जबकि लाल बहादुर नीचे ही खड़े रहे। इसी बीच माली आ गया और उसने लाल बहादुर को पकड़कर डांटा और पीटना शुरू कर दिया। विराम। बालक लाल बहादुर ने माली से निवेदन किया कि वह एक अनाथ है, इसलिए उन्हें छोड़ दे। बालक पर दया दिखाते हुए माली ने कहा, क्योंकि तुम एक अनाथ हो इसलिए यह सबसे जरूरी है कि तुम बेहतर आचरण सीखो। इन शब्दों ने उन पर एक गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने भविष्य में बेहतर व्यवहार करने की कसम खाई। विराम। लाल बहादुर अपने दादा के घर पर 10 साल की उम्र तक रुके। तब तक उन्होंने कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह वाराणसी गए। विराम पैरा। लाल बहादुर तब ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। विराम। सिर से पिता का साया उठ चुका था। विराम। मां बच्चों को लेकर अपने पिता के यहाँ चली आई। विराम। पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरे गांव के स्कूल में दाखिला करा दिया गया। विराम। शास्त्री अपने
कुछ दोस्तों के साथ आते जाते थे विराम। रास्ते में एक बाघ पड़ता था विराम। उस वक्त उनकी उम्र 5-6 साल रही होगी विराम। एक दिन बगीचे की रखवाली करने वाला नदारद था। लड़कों को लगा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तब लपक कर पेड़ों पर चढ़ गए। कुछ फल तोड़े मगर धमा चौकड़ी मचाने में ज्यादा ध्यान रहा। इतने में माली आ गया। बाकी सब तो भाग गए मगर अबोध शास्त्री वहीं खड़े रहे। उनके हाथ में कोई फल नहीं, एक गुलाब का फूल था जो उन्होंने उस बाग से तोड़ा था। पैरा समाप्त।